सिस्टम मतलब होता रहा, तो कब ये सिलसिला लालच में बदल गया, कब ये हुआ, आई डोंट नो। फिर क्या हुआ? तो मेरे चाचू जो थे वो शायद पैसा देख के कुछ भी मतलब पिघल गए वो। कर सकते थे, यानी कि पैसे की खातिर वो कुछ भी कर जी सकते जी, थे। ये हिसाब लगा लें। हालांकि उनको मेरे से पूछा ही नहीं कि बेटा कहाँ जाती हो, कौन सी जॉब नहीं, कर। अच्छा, फिर चाचू चाचू ने क्या हुआ? चाचू का तो बताया ना, चाचू का। तो उन्होंने एक दिन ऐसा हुआ कि पता नहीं पैसों की लालच में आके उन्होंने मेरे बाप को ही अगवा करवा दिया। हैं? चाचू नहीं? जी वो भाई जो पैसे जी भेज जी, और किसी को बताया भी नहीं उन्होंने कि अगवा किया है। फिर तो वो कहते हैं ना, फिर चाहे बाप का प्यार। 42 आज टीवी के साथ मैं हसन एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। नाज़रीन, आप मेरे साथ एक लड़की देख रहे हैं। सगे चाचे ने इसके बाप को पैसों की खातिर, पैसों के लालच की खातिर अगवा कराया और इनसे तवान मांगता रहा, इनसे पैसे मांगता रहा कि दो तो मैं फिर भाई को छोड़ूंगा। इसे बात करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? अरूज। अरूज, मुझे बताएं कि क्या करती हैं? मैं अभी तो फिलहाल टीचिंग कर रही हूँ जो। टीचिंग कर रही हैं? जी। टीचिंग कितनी देर से? कंटिन्यू है मेरी टीचिंग, तकरीबन कितनी देर से कर रही हैं? हो गए 3 इयर्स। 3 ईयर्स हो गए। जी। अच्छा, इंटरव्यू देने का मकसद? इंटरव्यू देने का मकसद ये है कि मुझे बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मैं नहीं चाहती कि बाकियों को भी मेरी स्टोरी सुन के ये हो के देखें, वक्त कभी भी बदल सकता है और कभी अपने भी बदल सकते हैं। तो मेरा इंटरव्यू देने का ये मकसद है। मैं आपको अपनी कहानी बताऊँ। क्या क्या बदला? कौन बदला? किस तरह? अपने ही बदल जाते हैं, अपने खूनी रिश्ते ही बदल जाते हैं। किस तरह? कौन बदला? क्या आपके साथ हुआ जो अभी आप बार बार खूनी रिश्तों को कह रही हैं बदल? जी, मैं बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ। मेरे बाबा थे, वो बहुत मतलब अच्छे थे, बिजनेसमैन वगैरह थे। उनकी 4 बसें थी और एक होटल था उनका। अच्छा। तो मेरे चाचू भी थे, मतलब आपस में बहुत गुड अंडरस्टैंडिंग थी हमारी। और चाचू के साथ? जी जी, बाबा की भी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। ज़ाहिर के भाई थे, उन्होंने बाबा ने कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ा कि जहाँ उनको कोई भी तकलीफ़ हो तो वो पहुँचे ना हो उनके घर। तो बहुत उन्होंने, एक दिन मेरे चाचू को मदद की ज़रूरत पड़ी तो मेरे चाचू ने फ़ौरन मेरे बाबा को कॉल की कि इधर आ जाओ, मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है। तो मेरे बाबा ने फ़ौरन वहाँ पे पहुँचे, अपना काम छोड़ के मेरे बाबा मेरे चाचू के घर गए उनकी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। तो बस ऐसे ही बहुत था प्यार हमारा भी चाचू के दरमियान। तो कुछ ऐसा वक्त आया मेरे चाचू के दरमियान जो हालात थोड़े उनके पुअर हो गए। तो मेरे बाबा ने जो आराम नाम से जो एक बस थी वो भी मतलब बेच दी, उनके नाम लगवा दी। अच्छा, बसेस उनके नाम लगवा दी? उनको ज़रूरत थी ना पैसों की। अच्छा, चाचू को? जी जी। और आपके वालिद साहब ने बसेस उनके नाम? जी जी, तो मेरे वालिद साहिब किसी को कुछ बताते नहीं थे कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं है, बल्कि हमें तो कुछ पता ही नहीं था कि बाबा क्या कर रहे हैं। चाचू साहब वो आराम से ही चुपके से जो भी उनको ज़रूरत हो पैसे तक रोज़ उनके घर भिजवाते थे वो। नहीं, तो आप लोगों के साथ आप लोगों के बाबा ठीक थे? नहीं, वो हर बात उन्होंने लड़ाई करनी, झगड़ना, डांटना, कभी उन्होंने बाप का रूप दिखाया ही नहीं हमें। अच्छा, बाप का प्यार नहीं मिला मुझे। मेरी ख्वाहिश है कि मुझे ज़िंदगी में बाप का प्यार मिले, लेकिन शायद मेरी किस्मत में नहीं था वो प्यार। अब ना मुझे मिला वो। खैर बाकी मेरे चाचू, मैं बता रही थी आपको, चाचू को बहुत सी मुश्किलात आई। उनके जो चाचू के जो फैमिली है, मेरे कज़न्स वगैरह, वो मेरे चाचू इस कदर थे कि वो उनकी स्कूल की फ़ीस नहीं पे कर सकते थे, वो भी मेरे बाबा करते थे स्कूल की फ़ी पे। तो इस तरह सारा सिस्टम मतलब होता रहा। तो कब ये सिलसिला लालच में बदल गया, कब ये हुआ, आई डोंट नो। फिर क्या हुआ? तो मेरे चाचू जो थे वो शायद पैसा देख के कुछ भी मतलब पिघल गए वो। कर सकते थे, यानी कि पैसे की खातिर वो कुछ भी कर सकते जी जी, ये हिसाब लगा लें। हालांकि उनको मेरे बाप का प्यार नज़र नहीं आया जो मेरे बाप ने उनके लिए औलाद के हिस्से का भी प्यार उन्हें दिया। जी जी, यहाँ तक कि पैसों की कमी नहीं आने दी उनको। हमारी औलाद को हमारे बाप ने पीछे करके उनकी औलाद को फर्स्ट पोजीशन पे रखा था। तो उनकी कोई भी ज़रूरत हो उनको पूरी की। हालांकि मैं भी जाती हूँ, लेकिन मैं भी जॉब अपने बाप के होते जॉब करती थी, लेकिन मेरे बाप ने मुझसे पूछा ही नहीं कि बेटा कहाँ जाती हो, कौन सी जॉब करती नहीं, हो। अच्छा, फिर चाचू ने क्या हुआ? चाचू का तो बताया ना, चाचू का। तो उन्होंने एक दिन ऐसा हुआ कि पता नहीं पैसों की लालच में आके उन्होंने मेरे बाप को ही अगवा करवा दिया। हैं? चाचू नहीं? जी वो भाई जो पैसे जी भेज जी, और किसी को बताया भी नहीं उन्होंने कि अगवा किया है। फिर तो वो कहते हैं ना, फिर चाहे बाप का प्यार मुझे नहीं मिला, लेकिन मेरा तो बाप था तुम ना। तो जोश में। जी जी, तो मैं इतनी परेशान, हमने पूरा कह दें एरिया घूम लिया, ढूंढने में लगा दिया, लेकिन मेरे बाबा नहीं मिले।
तो फिर आराम आराम से जो हमारी बसें थी वो भी एक से एक बल्कि जाती रही हमारे यानी कि हाथ वो अगवा बराए तमान मां। से। जी जी, तो वो भी जाती रही, यहाँ तक कि जो होटल था मेरे बाबा का वो भी हमसे छूटता छूटता जा रहा था। तो लेकिन मेरे बाबा नहीं मिले। मैं अपने चाचू के घर गई, मैंने कहा चाचू ऐसे ऐसी सिचुएशन है तो बाबा नहीं मिल रहे हैं, शायद आपसे उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, आपको पता होगा। तो मेरे चाचू कहते बेटा मुझे नहीं पता वो कहाँ है। तो चाचू ने ढूंढने की कोशिश नहीं की? नहीं, तो मुझे तो ये कहते थे कि मैंने बहुत ढूंढा पर नहीं मिले, लेकिन नहीं, उन्होंने कोशिश की। जिसने अगवा किया उसी ने कोशिश नहीं की। ये तो फिर अच्छा नाज़रीन, इधर तो मामला ही कुछ हो रहा है, यानी कि चाचू ने अगवा करवाया था। जी जी, ओह। उन्होंने ही अगवा करवाया था कुछ अपने बंदों को कह के। तो काफ़ी पैसों की खातिर, बसेस की खातिर, होटल्स की खातिर। जी लालच आ गया ना उन्हें। हालांकि बाप ने कोई कसर नहीं थी छोड़ी कुछ भी देने के लिए, लेकिन वो उन्होंने भाई का भी नहीं ख्याल किया, बाकी सब छोड़ो। तो काफ़ी ढूंढा, नहीं मिले। तो काफ़ी मंथ मतलब गुजर गए, बहुत परेशान थे हम, लेकिन नहीं मिले। लेकिन जब आराम आराम से हमसे सारी चीज़ें छूटती गई ना, खत्म हो गया जब। जी ख़त्म हो गई। यहाँ तक कि होटल हमारे पास बचा था सिर्फ, तो वो भी हमारे हाथ से छूट गया। कब छूट गया हमें कुछ खबर नहीं थी। तो फिर चाचू ने कुछ ऐसा किया कि मेरे बाबा को छोड़ दिया। छोड़ना ही था, जब हमारे पास कुछ बचा ही नहीं था तो हमने तो सड़क पे आना था और हमने क्या करना था। तो तब मेरे बाबा बाहर आए, तो मेरे बाबा की हालत मैं बयान नहीं कर सकती कैसे थी। बहुत मतलब थे, उनको कोई होश नहीं थी, वो कहाँ थे कहाँ नहीं। उनकी दाढ़ी इतनी मतलब हो गई थी, एजिड, मैं पहचान नहीं पा रही थी अपने ही बाप को अपने सामने। मैंने क्या सोचती कि बाबा आपकी क्या हालत हो गई है। तो बस ये सारा सिस्टम मतलब चलता रहा, लेकिन फिर भी मेरे बाबा ने मेरे चाचू का नाम नहीं लिया। अब मुझे बताओ आप अरूज, कि फिर आपने क्या किया अपने बाबा की खातिर? आपके बाबा तब मारते थे, पीटते थे, फिर आप बता रही थी ऑफ कैमरा कि उन्हें फालिज हो गया, वो काम नहीं कर जब सकता। मेरे चाचू की सच्चाई का पता लगा तब उन्हें अटैक हुआ था, फालिज हुआ था। तो और मुझे बताओ अब आप अपने बाबा के लिए क्या, आप तो वो कोई फालिज वाला बंदा वैसे भी कोई काम नहीं कर सकता। मैं करने भी नहीं दूंगी अपने बाबा को। हो, अब आप क्या करती हो? वो मेरे बाबा है, मेरी दुनिया है, मेरा सब कुछ है वो। चाहे वो मुझे अपनी बेटी नहीं मानते, लेकिन मेरे हमेशा पूरी जिंदगी वो मेरे बाप ही रहेंगे। लेकिन अब तो मानते हैं ना, अब तो मानते हैं जब आप करती हो उनके लिए, अब तो मानते हैं। जाहिर है, अब उनकी औलाद ही उनका सहारा बनी है, तो एक भाई ने छोड़ दिया तो औलाद ही है जो पीछे, जो अभी तक मैं अपने बाबा को संभालती हूँ, टीचिंग करती सुबह हूँ। शाम दोपहर उन्हें खाना देती हूँ, और उन्हीं की वजह से मैं टीचिंग जॉब की है। जबकि मैं 2 बजे उठती थी हर टाइम, लेकिन अब मैं अपने बाबा के लिए 6 बजे उठती हूँ। ओहो, वाह नाज़रीन, आज का मेरा ये प्रोग्राम करने का मकसद, ये मेरा अपना करैक्टर है, हमारे चैनल का अपना करैक्टर है, लेकिन हमारा ये प्रोग्राम करने का मकसद एक मैसेज कन्वे करना था। जो लोग अपने बहन भाइयों के पीछे लग के अपने औलाद के साथ ज़्यादती करते हैं, अपनी औलाद पर जुल्म करते हैं, अपने बीवी बच्चों पर तशद्दुद करते हैं, फिर एक वक्त आता है कि उनके बहन भाई उन्हें उस मोड़ पर लाकर छोड़ते हैं कि मैं बयान नहीं कर सकता कि फालिज का अटैक हो गया। उस मोड़ पर छोड़ा जब उसको उस दरिंदा से इंसान की हकीकत का पता चला, और काम कौन आया? औलाद। आज जब फालिज हुआ है, किसी कुछ भी करने के काबिल नहीं, तो काम औलाद आई। तो मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि कभी भी अपने बहन भाइयों के पीछे लग के अपनी औलाद के साथ जुल्म व ज्यादती ना करें। मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं किसी नए प्रोग्राम में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह निगहबान।